सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे। इससे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इतिमाद उठ गया है। कहा यह जाता है कि एक साजिश इमरान खान साहब ने बुनी, और उसकी गवाही क्या है? एक पुलिस का मुलाजिम जो कहता है कि जमान पार्क में दाखिल हो गया और सोफे के पीछे छुप गया। इसी तरह दूसरा मुलाजिम कहता है मैं मेज के नीचे छुप गया और वहां छुपे हुए मैंने सुना कि एक साजिश बुनी जा रही है। तो ये मजाक है जो पाकिस्तानी कौम के साथ आज हुआ है। ये जमहूरियत पर हमला हुआ है। हमारे अकाबरीन को सिर्फ सजा नहीं हुई, ये जमहूरियत को सजा हुई है। ये जो 5 तारीख के लिए इमरान खान ने कॉल दी है, मैं समझता हूं कि ये उसके साथ लिंक्ड फैसले हैं। हमने ये फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम तमाम मुकदमात में सारी सजाओं को हाई कोर्ट में अपील में चैलेंज करेंगे। भाई एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एटीसी को कहा था कि आप 4 महीने के अंदर जो है ना 9 मई के मुकदमात का फैसला करें। तो बाबर रहमान साहब जो फरमा रहे हैं 5 अगस्त वाली बात, उसको मैं बताना चाह रहा था कि ये लिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ जिसमें एटीसी को अब करना ही करना है और ये अगस्त के महीने तक उन्होंने फारिग करने ये केस। उसमें इमरान साहब का फैसला भी 9 मई के हवाले से हो जाएगा। ये प्रेस टॉक जो आप सुन रहे हैं उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल रात 10:30 पौने 11 बजे हुई, जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई से मुतल्लिक तमाम मुकदमा से बरी कर दिया और मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद और सरफराज चीमा साहब को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि सवालात बड़े उभरे हैं कि अगर तो शाह साहब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी और भी केसेस हैं। उनके ऊपर शादमान थाना हमला केस है जिसमें उनको अभी तक जमानत नहीं मिली, मॉल टाउन दफ्तर झलाओ मुकदमात है, इसके अलावा तरनौल थाने का केस है, जमान पाक मुगलपुरा झलाओ केस है। ये वो जमाना है जब इमरान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाया करती थी और जमान पार्क में से मुश्तिल हजूम जो है वो पेट्रोल बम फेंका करता था। तो अगर तो शाह साहब बाहर आ जाएं तब भी मुश्किल है, ना बाहर आए तब भी मुश्किल है। अगर वो बाहर आ जाए तो उनकी अपनी पार्टी जिनमें ये चेयरमैन गौहर साहब वगैरह सब शामिल हैं, ये इल्जाम लगाएंगे कि भाई कोई बैक हैंड डील होगी शाह साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और अगर वो बाहर नहीं आते तो फिर तो वो बाहर नहीं आते, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो जो मामला चल रहा है इमरान साहब का, तहरीक इंसाफ का, उसमें शाह साहब भी पिसे जा रहे हैं, तो वो जेल ही उनके मुकद्दर में है। वो फिर इस केस में नहीं, अगर बरी हो भी गए किसी और केस में धर ली जाएंगे। तो गौहर साहब ने जो फरमाया कल वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कह रहे हैं जी आजाद लिया पर से एतमाद उठ चुका है, ये हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन सवाल सबसे अहम जो है वो ये है कि विद शाह महमूद और नो शाह महमूद, इमरान खान का मामला है ही सबसे अलग थलग। शाह महमूद रिहा भी हो जाते, यास्मीन राशिद साहब को साहिबा को 10 साल की सजा ना भी हो, इमरान खान का मामला कुछ डिफरेंट है। और वो डिफरेंट है इसीलिए उनके बेटे जो है वो रिचर्ड गर्नैल को मिले। अगर आप देख लें, ट्वीट भी किया रिचर्ड गर्नैल ने, और वो अमेरिका में लॉबी करने गए अपने बाप के लिए, वहां से वापस उन्होंने पाकिस्तान में आना है। रिचर्ड गर्नैल फरमा रहे थे कि वेलकम टू कैलिफोर्निया माई फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे। Sulaiman and Qasim Khan, you must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You are not alone. वो बता रहा भाई आप तुसी कल्ले ही नहीं, जिन्हों का प्यो जड़ा है ना वो सियासी मुकदमात का शिकार होया है। दुनिया में बड़े लोग ने जड़ा काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या लिया जाए कि रन ऑफ द मिल है, कोई बात नहीं, होता है, बर्दाश्त करे, सब्र करे, या रिचर्ड गर्नैल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप तक इनकी दाद रस्सी करवा देंगे, दोनों बेटों की मुलाकात करवा देंगे, या अमेरिका के अंदर जो लॉबी ग्रुप्स है वो डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर डालेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जितने इस वक्त वो हुए में मरूब आर्मी चीफ से पाकिस्तान के, और जितने डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उनके एहसानमंद नजर आते हैं, शुक्रगुजार नजर आते हैं, उनके खैर ख्वाह नजर आते हैं, किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉसिबल होगा कि अगर ये मफरूजा मान लिया जाए कि ट्रंप तक ये बात पहुंच भी जाए, इनके बेटों की या बेटों से मुलाकात हो जाए, तो वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर कोई दबाव डाल सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अभी ज्वाइन कर लेंगे, हमेशा लेट होते हैं, फैसल चौधरी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब। फैसल चौधरी साहब, आप कल के फैसले को कैसे देखते हैं? क्या शाह महमूद आपको लगता है अब बाहर आ जाएंगे, या ये क्योंकि फैसला ट्रायल करना ही था 4 महीने में, तो एक मुकदमे से उनको रिहाई हो गई है 9 मई वाले से, बाकियों में वो धरे में, योर टेक? और बाकी जो यास्मीन राशिद साहब और मियां महमूद रशीद जो है उनको 10 साल की सजा है, उन पर क्या आपका टेक है सर? कमरान साहब, ये जो केस हैं ये कोई कानूनी बुनियाद पे तो है नहीं, ये तो सियासी बुनियादों पे केस है, और जो सज़ाएँ हुई हैं वो भी सियासी बुनियादों पे हुई हैं। एविडेंस तो कोई corroborative एविडेंस इतना
तो है नहीं कि जिसे आप कहें कि उनको सज़ा दी जा सके। लीगल मेरिट के ऊपर बात करना तो वैसे ही फजूल है, क्योंकि उसका तो कोई यहाँ पे सुनता ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरी ओपिनियन में अब वो बाकी केसेस में प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक्विट हो गए हैं। और बाकी जो इतने भी केसेस हैं उनके, चाहे वो GHQ हमला केस हो या 9 मई के दूसरे केस हो, उसकी वजह सर ये है कि कानून में जो दुनिया में जो कानून है, और पाकिस्तान का कानून भी उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक ही शख्स को एक इल्ज़ाम में आप 2 दफ़ा सज़ा नहीं दे सकते या 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। यानी तमाम मुकदमात में जो लीडरशिप है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, या इन सब के ऊपर एक ही है इल्ज़ाम है कि इन्होंने उकसाया या लोगों को कहा कि आप जो मीटिंग है ज़मान पाक की, उसमें अब उसमें जिनको सज़ा हो गई है उनको भी दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। ज़ाहिर एक दफ़ा वो सज़ा हो चुके हैं, अब हर केस में बार बार जो है सज़ा उनको होगी जिनके ख़िलाफ़ एक्शन है, जिन्होंने यानी कोई जाके तोड़ा, कोई अटैक किया फिज़िकली, जिनकी वहाँ पे प्रेजेंस है, वो तो अलग-अलग लोग हैं ना। नहीं, लेकिन शाह महमूद पे शादमान थाना हमला केस है, मॉल टाउन दफ्तर जलाओ केस है, तरनौल थाने का केस है, जमान पाक मुगलपुरा जलाओ मुकदमात है। फैसल भाई, वो 9 मई के अगर मुकदमे से वो जो शेरपाव ब्रिज का था उससे अगर वो हो भी गए तो बाकी केसेस में तो मतलूब है अभी वो नहीं, अभी बाकियों में नहीं है ना उनकी जो तो जमानतें तो 9 मई में नहीं ना हो रही उनकी, या उनको जो अरेस्ट है उनकी तो 9 मई में है, बाकी तो ज़ाहिर पे वो बेल में है, वो ट्रायल चलेंगे। जो 9 मई के केसेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो 9 मई के केसेस पिंडी में हैं, मुल्तान में हैं, शादमान थाना केस में भी उनको जमानत नहीं मिली, मॉल टाउन दफ्तर जलाओ केस में भी उनको जमानत नहीं मिली जी। ये सारे जो हैं ये जो मामलात है ये 9 मई से रिलेटेड नहीं है। सो ये इतने अहम केसेस नहीं हैं, हम बात करें स्पेसिफिकली 9 मई से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शाह महमूद बाहर आ सकते डाले इसमें या बाहर नहीं आ सकते? शाह महमूद साहब बाहर आ जाएंगे, शाह महमूद साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं थोड़ी डालें यार। अच्छा, बाहर आ जाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अच्छा, ये जो बाहर आएंगे फैसल साहब, तो क्या उनके ऊपर ये इमेज नहीं होगा कि वो डील करके आए बाहर? जी जी यार 2 साल उन्होंने मार खाई है, अपनी सेहत बर्बाद की है, सियासत उन्होंने पर लगा दी है, 2 महीने ज़्यादा और में वो जेल नहीं काटे तो 2 साल। अब ये इल्ज़ाम लगाना तो सरासर जाती है, ये पार्टी के अंदर से लगे, पार्टी के बाहर से लगे। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती कि जो शाह साहब की तरफ उंगली उठाए, जो यास्मीन राशिद की तरफ उंगली उठाए, जो बाकियों की तरफ उंगली उठाए, या आलिया हमजा की तरफ उंगली उठाए, बाकियों की तरफ उठाए, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी बात हो रही है ना, मुझे एक बात बताएं, अगर आप कह रहे हैं ये बड़ी बेगैरती बात नहीं, उंगली उठाई जाए, मुझे एक सवाल का जवाब दें। कल जो प्रेस टॉक की है तहरीक इंसाफ के करते धरतों ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने मुतराजा तरीन फैसला कहा है कल ATC कोर्ट का, चले ये तो भी बात समझ आती है कि यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कहा होगा, लेकिन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बरियत को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, उसका जिक्र क्यों नहीं किया उन्होंने? इनको हॉल पड़ गए होंगे, ये तो मारे गए होंगे, रात को गश पड़ गई होगी, फिर छींटे मार के पानी के जगाया होगा। ये तो इस तरह के लोग हैं, ये तो इतना 3rd क्लास लोग हैं, ये तो किसी दूसरे बंदे को बर्दाश्त नहीं करते। ये तो हाँ, तो ये मैं आपको मतलब कमाल बात करते हैं, इनमें इतनी वसफ़ ही नहीं, अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये शाह महमूद कुरैशी की क्विटल को वेलकम कर सके। शाह महमूद कुरैशी एक बड़ा आदमी है, सियासी आदमी है, समझदार आदमी है, उसने कुर्बानी दी है, कारकुन उसकी इज्जत करते हैं, उसकी नहीं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर, सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा, ये इन लोगों को गश पड़ गया होगा कि शाह महमूद बाहर आ रहे हैं, इनको तो खुश होना चाहिए। गौहर को तो निकाल लें, बाकियों को गश पड़ा होगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। बहुत मेरे साथ खुद हुआ था, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया किसी जगह पे, ये सारे मेरे गले पड़ गए कि आपने उनका नाम क्यों लिया, और मैंने शाह साहब को बता भी दिया, मैंने कहा ये तो इनका ज़रफ़ है, ये तो इतने 3rd क्लास लोग हैं कि वो देखें ना, वो इमरान खान साहब के लिए 9 मई का केस, वो कराची में थे अपनी बेगम साहबा के साथ, वो आगा खान में उनका इलाज हो रहा था, जो आंटी हैं वो कोई हफ्ते 10 दिन पहले से वो उधर थे बेचारे, ठीक है। शाह साहब तो मौजूद भी नहीं थे ना, उनको तो 9 मई के केस में शामिल करना जुल्म है,
मतलब इतना ज्यादती जो है उनका जो इक्विट होना कुछ अम्बे की बात भी नहीं है, उनको इन केसेस में रखा ही सियासी तौर पे गया था। बाकियों को तो चलो हो गया ना कि कुछ एजाज साहब का या बाकियों का, यास्मीन राशिद साहबा का कुछ थोड़ा बहुत वो कह सकते थे कि जी वहाँ पे हैं। शाह साहब तो कराची में थे। मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से, और मुराद रास, वो अपना अंदलीब अब्बास, दूसरे जिन्होंने पार्टी छोड़ी और उनको उनके नाम है, फ़ारूक हबीब भी मेरा भाई है, उसका भी नाम है, उनके भी अपना, उनको तो छोड़ दिया गया ना। वो जियो फेंसिंग की आईजी पंजाब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी मुराद रॉस की सबसे ज़्यादा कॉलें हैं, ठीक है। तो वो नामुराद रॉस जब हो गए पीटीआई से और वो किसी और जगह चले गए तो वो ठीक हो गया। तो ये जो है ना पिक एंड चूज़, ये आप कर, मैं कहता हूँ, मेरा इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जो तो ज़िम्मेदारान है ना कामरान साहब, उनको बिल्कुल ना छोड़े। लेकिन जो आपने पूरे पाकिस्तान को सजा दी है ना 9 मई की, ये सख्त जाती है, इंक्लूडिंग ये यास्मीन राशिद साहबा, चीमा साहब, महमूद रशीद चौधरी जाज साहब, शाह महमूद साहब, अब बाकियों को आपने पूरी लीडरशिप, यास्मीन राशिद साहबा पे तो सीधा इल्जाम है कि वो पूरा हजूम लेके जा रही थी, उनको आप एग्जाम्प्ट कर रहे हैं बीच में से, यास्मीन साहबा को। ठीक है, हमारा बड़ी काबिल औरत बेचारी है, उन पे इल्जाम लेके जाती है, वीडियो सबूत मौजूद है, क्या करना नहीं, वो बनहती औरत वो क्या अटैक करने, नहीं मेरी तो हमदर्दी है उनके साथ, सबको मना कर रही है, वो सारे वीडियो साथ। हाँ, ये तो उनके साथ लेकिन ये कि जिनको नजर भी तो आ रहा है ना कि वो फिर 10-10 साल का बाटा रेट। अब अच्छा साहब, इससे पहले मैं क्या हुआ के पास जाऊं, एक मिनट कमरान भाई, सरगोदा में बिलाल एजाज और अहमद चड्ढा, उनका ना FIR में नाम, ना 161 में बयान, ना उसके खिलाफ कोई एविडेंस, उनको कहा मजमे में शामिल थे, 10-10 साल सजा की। यार इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, मतलब बिल्कुल ही आपने कोई सिर पैर से उतार दी है, कोई मतलब बिल्कुल ही कोई होती है, कोई एक आधा मतलब बना के लेता है। आपका पॉइंट आ गया, मतलब ज्यादती, इस तरह जुल्म। ठीक आपका पॉइंट आ गया सर। न्यायी साहब, इससे पहले मैं हुकूमत के पास जाऊं, मुझे बताइए कि आपको कल की डेवलपमेंट क्या लगी है? क्या आपको यह नजर आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आ रहे हैं? अगर बाहर आ रहे हैं तो आपको लगता है किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं, या वाकई क्योंकि 2 साल कैद काटी हुई, तो कईयों ने काटी हुई है, कोई बाहर नहीं आ रहा, तो ये और बाहर आ पाएंगे, और बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? और दूसरा, यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह, आपको लगता है कि साथ कुछ ज्यादती हुई है या बिल्कुल ठीक हुआ है, सजाएं मिल रही हैं क्योंकि इन लोगों ने अटैक किया पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के ऊपर 9 मई की? पहले तो कामरान साहब, मैं कल जो 3 दर्जन के करीब लगभग सजाएं मिली हैं, उसकी मैं दिल जमई से और शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। 9 मई को मैं पाकिस्तान की तारीख का घुनावना तरीन सान्या समझता हूँ। काश के हमारे जो लोग मुक्तदरा है, रियासत है, वो भी यही समझते। अभी फैसल मेरे छोटे भाई ने कहा है, और बड़े राइटली कहा है, कि वो कहता है झुकने वालों ने रिफतें पाई। माले गनीमत आप जब समेटने में लगे हुए थे तो उस वक्त आपको नहीं पता था ये गंभीर किस्म का सान्या है। तब अगर आप ये सजाएं उनके साथ जोड़ते और उसके बाद हक्की सच्ची लोगों को सजाएं देते जिन्होंने ये वाक़यात किए हैं, तो आपकी साख भी कुछ रह जाती और उसके अंदर बाकी आपकी जो है कोई जिसको कहने की एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना होती। अब क्या हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके जब से तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ लाई गई 10 अप्रैल 2022 से लेके कल इन सजाओं तक, कौन सा एक्ट है जो इन लोगों ने किया है और उससे इमरान खान साहब की मकबूलियत और उसकी सियासत जो मजबूत रही हुई? अगर यही आप काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब की सियासत को कमज़ोर कर रहे हैं और आपने यही हरकतें करनी है, तो बेचारे जो सियासतदान आपके साथ बैठे हैं, जो कि बगैर किसी वजह के आपके गुनाहों की वजह से उनकी सियासत सिफर होकर रह गई है, वो जुमला मुतरज़ा बन के जो है ना, वो गैर मुतरज़ा बन के फिर रहे हैं। देखिए ये सूरत हाल है, बहुत तकलीफ दे, लेकिन मुझे इससे अफसोस होता कि इसका कोई हमारे जो करने वाले लोग हैं उनको कोई सियासी फ़ायदा भी होता। कान साहब, खुदा गवाह है कि इससे उनको नुकसान होता है। ये अदम इस्तेकाम पार्टी बनाई इन्होंने, और खटक से बनाई, कता नजर कि उसने क्या परफॉर्म किया, उनकी बेचारों की सियासत खत्म कर दी। सियासत हारने से नहीं खत्म होती, सियासत गलत सियासी फैसलों से खत्म होती है। आज इनमें से एक बंदा नहीं है कि दूसरी दफा इलेक्शन लड़ने के काबिल हो,
और जिन लोगों से इन्होंने माफिया मंगवाई, जिनको इन्होंने बजाय रिफतें दी, उनको परेशान किया, उनको वो भी बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुस्लिम नून तो फिर उसको उसकी अपनी सियासत मौजूद है, कमज़ोर तकड़वार वो बात की बात है, लेकिन इन लोगों की कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी रह गए शामिल कुरैशी का केस, तो ये फैसल साहब तो पता नहीं थोड़ा बहुत तकल्लुफ़ कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साहब शाह कुरैशी ने क्या किया। देखें ये जो लोग हैं, इन लोगों को बिला वजह पूरी पाकिस्तान कहता है कि जाने तो न जाने, गोली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, बंदे बंदे को पता है कि इनमें से अक्सर बेगुनाह हैं। हर एक को पता है कि यास्मीन राशिद साहबा को किस तरीके से क्राउड जो है उसके जो वायलेंट मॉब था वो उनको मजबूर कर रहा है कोर कमांडर घर की तरफ। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बेचारी एक कैप्टिव होके जाती हैं, चलो कर भी चली भी जाती, और वो पंजाब की सदर थी, सबसे अहम थी, एक 75-76-78 साली खातून, कैंसर पेशेंट, बेचारी कीमो दो तरफ तो मेरे ख्याल एक दफ़ा तो लगा चुके हैं, 2 दफ़ा कीमो सर्वाइवल है, क्या लेते हैं उससे, क्या करके भाई इससे तहरीक साहब को दहशत ज़दा करने के लिए या उन पर धाक बिठाने के लिए महमूद रशीद को, एजाज चौधरी साहब को, सरफराज उमर चीमा साहब को क्या इन्होंने आग लगाई है? मैं हकीकत कहता हूँ और ये बात ऐसी अनअटेंडेड नहीं जाएगी। बेशुमार लोग हैं कि जो वहाँ पे दिन दहाड़े मौजूद थे, आग लगा रहे थे, आर्सन कर रहे थे, जलाओ घराव कर रहे थे, और वो आज दोबारा हमारे में दनाते फिरते हैं। क्या पाकिस्तान के लोग अंधे हैं? खुदा के वास्ते 70 साल के आजमुदा फार्मूला आप कर लें, वक्ती तौर पे आप लोग अपने आप को मुतमईन कर लेंगे, अपने निज़ाम को मुतमईन कर लेंगे, अपने बॉस को मुतमईन कर लेंगे कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। बाकी शामिल कुरैशी इस तरह से इंतहाई बदकिस्मत है। मुझे नहीं पता कि वो जो है उनकी बैक चैनल जो है कोई क्या पॉलिसी है, या मुझे मैं उसके ऊपर मैं कहता हूँ एक बंदे ने 2 साल कैद गुजारी है, कोई खुद दिल जिगरे काम है, को और भी गुजारते ना, जो जाके कहते हैं जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदे लेके तरीके से आगे फिर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि शाह साहब बाहर आ रहे हैं या सिर्फ ये एक ट्रायल कोर्ट की बंदिश थी 4 महीने में केस के फैसले की? मुझे चंद महीने से मैं कोई वकील नहीं हूँ, ये फैसले बैठे हैं। हकीकत है कि जैसे कोर्ट में जा रहे थे सबके आने का इम्कान था, इन कम से कम इन 4 बंदों को, 5 बंदों को जो लाहौर के अंदर है, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा और फिर इनके लीडर शामिल कुरैशी। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी कि शाह महमूद कुरैशी ने बाहर आना है। मैं तो बल्कि मेरे ख्याल 2 महीने पहले कह रहा था कि शाह कुरैशी साहब को नहीं रख सकते, कुछ कर ले, लेकिन जुल्म यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी तो आए नहीं है, और जो कल बातें की है मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि इनके अंदर कोई शर्म, कोई हया नहीं है कि अपने साथी के बारे में बगैर की वजह के उस पर तुहमतें ना हक लगाएं और कहें कि मुकबका करके आ रहे हैं। ये वो चीज है जो आप अकरम राजा को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप? अब बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं, जिसने भी कहा है, मैंने नहीं, बैरिस्टर गौहर तो खैर बड़े तरीके का आदमी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल ही कहा है कि ये कैसे हो गया कि आ रहे हैं। ये मैंने खुद देखा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, आपने भी देखे होंगे प्रोग्राम। ये कल जैसी सजाई अकरम राजा साहब ने कल तो कहा है कि वो अभी तो बाहर ही नहीं आ रहे, बड़ी जाती हैं। लेकिन लियारी साहब आपने इतनी बातें कर दी, आप ये बता रहे क्लियरली, आप कह रहे हैं आपको शाह महमूद बाहर आते नजर आ रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? आ जाएंगे जी, एक ब्रेक लूंगा, इसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि बीइंग अ सियासी वर्कर, क्या जो नियाजी साहब और फैज चौधरी साहब कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, यास्मीन साहिबा को 10 साल कैद, बीमार खातून है, मियां महमूद रशीद जुल्म, शाह महमूद जुल्म भुगता, तो क्या आप एग्री करेंगे कि पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये जुल्म हो रहा है और ये सियासी बुनियादों के ऊपर सारी सजाएं दी जा रही हैं? और दूसरा, जो इमरान साहब के बेटे रिचर्ड ग्रेनडेल के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और जो अमेरिका में लॉबीज पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप एक प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेट फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या नहीं? एक ब्रेक के बाद जी। तारिक फजल चौधरी साहब, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, आपको लग रहा है कि ये सारी ज्यादा, चले इमरान खान को भी साइड में रखे, कल के फैसले की बात कर लेते हैं। शाह महमूद, आपको पहली बात तो क्या लगता है कि आपको बाहर आते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आप समझते हैं कि नहीं जी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता वो किस तरह बाहर आ सकते हैं, अभी तो और बड़े केसेस हैं। और जिस तरह ये हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि यास्मीन साहिबा पे जुल्म हो रहा है, 74 साल की खातून पे, कैंसर की पेशेंट है, मियां महमूद रशीद पे, दूसरों पे ही पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मासूम थे। और सुल्तान अकबर राजा ने यह भी बताया कि बड़ा हुकूमत ने मजे का खेस गवाह पेश किया है इमरान के खिलाफ, वो पुलिस वाला है जो टेबल के नीचे बैठ के किस तरह देखते हैं सर आप इस सारी सिचुएशन को, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर?
देखिए इमरान भाई, गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान की सियासत का अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो दो चीज़ें जो है ना वो हर दौर में आपको नज़र आएंगी। आज से 10 साल चले जाएं, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले अदालतें फ़ैसले अगर अपने हक़ में दें, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है या अपोजिशन है, तो अदालतों के हक़ में शादियाने बजाए जाते हैं। और अदालतें अगर ख़िलाफ़ फ़ैसला दें तो उन्हीं अदालतों के फ़ैसलों को लान तान किया जाता है और जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो ज़बान, और ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ का पिछला जो है वो 7-8 साल का, 6 साल का रिकॉर्ड रहा है वो आपके सामने है। तो उनको फिर लान तान गालियाँ, उनके बच्चों तक की तस्वीरों को सोशल मीडिया पे जनाब लगा के और उन्हें मलून करना। ये दूसरी बात ये कि ये जो पॉलिटिकल शख्सियात को सज़ाएँ होती हैं, इसके हवाले से अगर उनके जराइम जो हैं, कोई भी किसी भी दौर में बात कर लूँ, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, वो हकीकत हो तब भी कहेंगे जनाब कि ये सियासी तौर के ऊपर इन्हें विक्टिमाइज़ किया गया है। और सियासी तौर पे किया जाए तो समझे सियासी तौर पे किया गया है, मार्शल लॉ मुल्क में लगते रहे हैं, नैब का इदारा किस लिए बना, ये सारी बातें हकीकत हैं। इन केसेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं, जी पॉइंट पे आ जाएं। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि लेकिन अभी जो बात आप कर रहे हैं इन केसेस पे बताए ना सर। देखिए बात यह है, इसके बारे में क्या ख्याल? बात यह है कि एक एक फ़र्द का इंडिविजुअली कितना रोल था 9 मई के वाक़यात में। और 9 मई के वाक़यात को तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डिफेंड नहीं करती। वो भी ये बात कहते हैं कि जो इसमें मुलव्वस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ हमारी जमात से हो या हमारी जमात से ना हो। अब ये बात अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। जो कहते हैं ना हमारे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे साथी कि जनाब ये एक प्लान था और ये फुटेजेस दिखाई जाएँ। वो फुटेजेस तो तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाई हैं, उस दिन भी दिखाई हैं, बाद में भी कई महीने दिखाते रहे हैं। लेकिन एक सादा सा सवाल ये है कि ये नहीं यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद नहीं है, इन पे बात करेगा, शाह महमूद इन पे बात करेगा सर, रैंडम बात नहीं कर रहे। आपके ख्याल में इनको सही सजा हुई है 10 साल की? आप रिकॉर्ड पे बात कहते हैं, अच्छा है। नहीं सुने ना, सुने दे डिजर्व इट। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर आने से पहले मुझे एक जुमला कहने दें कि अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं था कि 9 मई वाले दिन एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमले होते हैं और फ़ौजी तनसीबात पे होते हैं। कोर कमांडर के घर से ले कर शहदा की यादगारों तक, कंटोनमेंट समेत GHQ तक मुख्तलिफ शहरों में हुए ना एक ही वक्त में, और फ़ौजी तनसीबात में, जो अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब था कि यह बात तयशुदा थी कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं तो आपने फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने हैं, और इन्होंने किए। अब आ जाएँ सज़ाएँ जो हुई। अब इसमें, इन हमलों में, इसकी प्लानिंग में कौन कितना मुलव्वस था, बिल वास्ता, बिला वास्ता, फ़िज़िकल प्रेजेंस किसकी कहाँ पे थी, किसने कितना इंस्टिगेट किया क्राउड को, ये वो सारे फैक्ट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर अदालतें देखती हैं कि किसका कितना रोल है और उसके मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। अब इंडिविजुअली एक एक केस को तो ज़ाहिर है, कम अज़ कम मेरे पास इतनी मालूमात नहीं है कि मैं उसके बारे में आपको तमाम शवाहिद बता सकूं कि जनाब इसका जुर्म इतना था, फ़लाँ का इतना था, फ़लाँ का इतना। आपके ख्याल में सही सज़ाएं हुई हैं इनको? यास्मीन राशिद को मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, वो बिल्कुल, मैं उन्हीं की नाम लेके बात कर रहा हूँ, वो बड़ी काबिल एहतराम है और वो बुज़ुर्ग खातून है और मेडिकली भी सबको पता है कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं। मुझे पूरा यकीन है, आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द उन्हें इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द, विद इन वीक्स में आपको बता रहा हूँ कि उन्हें ज़मानत मिल जाएगी और मिलनी चाहिए। और इसी तरह बाकी जिसकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम होगी, बहुत सारे लोग तो आप खबर दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं विद इन वीक्स डॉक्टर यास्मीन राशिद को ज़मानत मिल जाएगी। ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं सर? आपको ज़मानत मिल जाएगी? मिल जाएगी उनको, मेडिकल ग्राउंड पे कह रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पे भी उनकी ज़मानत बनती है, मिल जाएगी उनको। अच्छा, ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। फैज़ साहब खुश हो जाए, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को कुछ हफ्तों में ज़मानत मिल जाएगी। तारक फजल चौधरी साहब के बस में हो तो फिर तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर दूं, पर वो है किसी और के बस में है ना, तो चले अच्छी बात है अगर मिल जाएगी। तो पहली बात ये है कि उनको सजा, तारक भाई ने कहा, तारक भाई ने तो कहा इनका मिनिस्टर कह रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। गुजारिश ये है कि तमाम के ऊपर एक एलिगेशन है, वो एलिगेशन ये है मैं इनका वकील तो नहीं हूं ना, इसलिए मैंने कहा कि मुझे सबके फैक्ट्स नहीं पता। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, क्योंकि आपने और भी टॉक शो करने होंगे।
35-30 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 35 हैं, सब में एक एलिगेशन है कि आपने उकसाया। और एक कोई ज़मान पार्क में 7 मई को कोई मीटिंग हुई जिसमें ये लोग मौजूद थे। अब ये लोग वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो शामिल है उनको सज़ा दें, लेकिन सारे पाकिस्तान को तो 9 मई की सज़ा ना दें। जो आपने 35,000 बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो पकड़ा और उनको आपने फेंटा फेरा, जिसने PTI नहीं छोड़ी उसको आपने इन केसेस में रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान को तो सज़ा ना दें सर। अगर किसी A ने किया है क्राइम तो A ने भुगतना है ना, B ने तो नहीं भुगतना। ज़ैद ने किया तो बकर तो सज़ा नहीं दे भुगतेगा, बकर ने किया तो कोई तीसरा तो नहीं करेगा। आपने क्या किया है कि सबको एक ही वो वाइडर नेट जिसको कहते हैं तो जुबान में बड़ा जाल, छोटी मोटी सारी मछलियां और सारे अदालतें ने की देखना, कमरान साहब अदालतें देख लेंगी। क्या अदालतें इतनी देखने वाली होती तो ये मुल्क किधर पहुंचता? खुदा का खौफ करे अदालतों के। तो फिर अल्लाह ताला कुछ नहीं देखना, आप भाई सुन लेना, अगर अदालतों ने क्या देखा है फिर डील करके बाहर आ जाए यार। क्या मसला है इसमें इतना? अगर अदालतों ने कुछ देखना ही नहीं है तो फिर डील कर लेना यार, और क्या ऑप्शन है? जब अदालतों ने भी इंसाफ नहीं देना, अवाम ने भी बाहर आके जेल के दरवाजे नहीं तोड़ने, तो और क्या तरीका रहेगा? मुतालबा चेक करें, मुतालबा ਤੁਹਾਡਾ चेक करो। आपका मुतालबा यह है कि माफी मांगे। और भाई जिसने गलती की वो माफी मांगे, जिसने की नहीं वो गरीब किस बात की माफी मांगे आपसे? जो शामिल ही नहीं है, जिसको पता भी नहीं, जिसके फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि 9 मई का कोई काम होना था, वो जब वहां पे नहीं थे। इमरान को पता ही नहीं था सारे मां। भाई इमरान खान तो कहता है कि मैंने गलती नहीं की, मैं माफी क्यों मांगू? तारिक साहब, मैं आपकी अजीब बात आपकी आ गई है तो भाई ठीक है, एक पॉइंट आ गया। तारिक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, ये आपको अभी आपने एक बड़ी अच्छी खबर एक सुनाई तहरीक इंसाफ के लिए कि जी जमानत पे रिहा हो जाएंगी जब डॉक्टर यास्मीन राशिद 2-3 हफ्तों में। शाह महमूद कुरैशी भी आपको लगता है बाहर आ रहे हैं? जी देखिए, शाह साहब अगर बरी हुए हैं इस केस में, और मेरे इल्म में कोई ऐसा और केस नहीं है, और फैसल मेरे भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि मालूमात कितनी होती हैं मिनिस्टर्स को वही मालूमात होती हैं जो उनसे कंसर्न होती हैं। ऑफ कोर्स इनके मुकदमात की नोयत का हर मिनिस्टर को तो नहीं पता हो सकता, वो वकील हैं खुद, ज़ाहिर है उन्हें हमसे बेहतर पता है। वो अगर उनके ट्रायल में शरीक रहे हैं तो उन्हें हमसे बेहतर पता होगा उनकी जुजियात का और उनके तमाम फैक्ट्स का। मेरे इल्म में कोई ऐसा केस और नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी साहब पे हो, और अगर कोई और केस नहीं होगा जिसमें वो मतलूब है तो वो बाहर आएंगे और आना चाहिए उन्हें, बरी हुए हैं वो। तारिक साहब, अभी जिस तरह फैल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान का तो कसूर ही कोई नहीं है क्योंकि वो तो 9 मई को वहां मौजूद ही नहीं थे, तो आपके नजदीक, और वो मासूम है तो आप, और वो माफी क्यों मांगे, आपके नजदीक इमरान खान भी इस तरह जमानत में बाहर आ सकते हैं या नहीं? देखिए, बात यह है कि ये बात कहना कि इमरान खान वहाँ पे मौजूद नहीं थे इसलिए उनका कोई रोल नहीं है, ये तो बड़ी ही मैं समझता हूँ कि मासूमाना बात है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम ऐसे करवाते हैं, ऐसे जराइम कि ख़ुद वो मौके पे मौजूद नहीं होते और वो काम हो जाता है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम में आपके कहा कि ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हजूम निकलता है और वो सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पे जो शहर में मौजूद हैं, कंटोनमेंट्स हैं, उन पे हमला करता है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर ये प्लान ना हो, अगर इससे पहले इसकी डायरेक्शंस ना दी गई हों, इससे पहले इसकी बाकायदा जो है वो जो इनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, व्हाटएवर तंजीमें हैं, जो भी इनका स्ट्रक्चर है पार्टी का, उसे पहले से ये कहा ना गया हो कि आपने इस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर निकलना है और पाकिस्तान के हर शहर में आपने कंटोनमेंट्स पे और फ़ौजी तनसीबात पे हमले करने हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए और अगर ये डायरेक्शंस तो इसका आपके नजदीक इमरान खान जो है एक ही फर्द है, इमरान खान है। एक मिनट नहीं, कोई एविडेंस नहीं होता ना, ये तो प्रिजम्पशन है कि अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ओ भाई गवाह है हमारे पास, गवाह है फैसल आफिका ना करे, गवाह है। ओ पहले खड्डे दे गवाह डड्डू ने सारे सवाल कर रहा हूं, 2 दफा किया, ये पॉसिबल है?
ये पॉसिबल है कि मेरी हाँ जमात जी, PMLN बिल्कुल possible पाकिस्तान है, के लोग तमाम अपने अजला में leaderless एक ही वक्त crowd में ऐसे ही करता एक ही है। कार्रवाई करती है, यकीनन उसकी डायरेक्शन लीडरशिप की तरफ से होगी, तब होगी, वरना तो ये मुमकिन नहीं है। वरना हो सकता है होगी, इस्लामाबाद में सजा क्राउड नहीं जो ना है होती भाईजान, वो जा रहा हो, खुदा का रेडियो खौफ करें। पाकिस्तान पिंडी में जो है वो क्राउड पॉइंट जा आ रहा है गया सर, जनाब, आप हमारे जो है PMLN के हेडक्वार्टर पे लाहौर में क्राउड जा रहा हो जनाब, वो किसी थानों पे हमला कर रहा हो, फिर ये होता। लेकिन अगर ये सिर्फ आप कहें ना कि एंगर और गुस्सा, उसका इजहार मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पे एहतजाज की शक्ल में होता, फिर वो एक ही टारगेट, एक ही जगह फोकस, हर शहर में एक वक्त में हजूम अगर कर रहा है तो ये प्लान्ड है। इसमें सर आपको आपका सबूत की पॉइंट क्या आ गया जरूरत है? तारिक भाई, आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे जरा 1 मिनट इस पॉइंट को आगे लेके जाना है। आ गया न्याई साहब, तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान मासूम है 9 मई में, हुकूमत समझती है कि जी इमरान खान मासूम नहीं है 9 मई में। आपके ख्याल में इतना सफिशिएंट एविडेंस है कि अब, क्योंकि इन्होंने इसी महीने फैसला कर देना है 9 मई में इमरान खान के मामलात का भी, इतना इनफ एविडेंस है कि इमरान खान को मुजरिम करार दिया जाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट 9 मई के अंदर? सर दो चीज़ें अलग-अलग हैं कामरान साहब कि इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ साबित होता ये नहीं होता, लेकिन मैं इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़े से ना बरीउल ज़िम्मा समझता हूँ, ना मासूम समझता हूँ, और ये मैं बेशुमार दफ़ा तसलसल के साथ इसका इज़हार कर रहा हूँ। उसकी वजह मैं बाद में बताऊँगा। मैं 1-2 कमेंट कर दूँ अपने बहुत ही प्यारे तारिक फजल चौधरी के ऊपर। आपने 2 इंतहाई मेरे अजीज़ तरीन जो है ना छोटे भाई बैठाए हुए हैं। तारिक फजल चौधरी से ज़्यादा, या जो बेचारे हमारे मुस्लिम नून के कारकुन, इनसे ज़्यादा अदालतों के किसको पता है, किसको पता है इनके अलावा जिस बेईमाना तरीके से इस मुल्क का बहुत बड़ा एहसासा मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये अदालतें भुगती हैं। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ वालों को शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ साहब की बात करने की, अब उन जब सामने आई हैं। क्या वो आपको याद है कि क्या अड्डे लगे थे और किस तरीके से वो जो सारा का उनकी जो है एक इतने बड़ी सियासी जमात के इतने बड़े लीडर की बेरुमती हो रही थी, ये अलग बहस है। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब जिन लोगों को सजाएं दी हैं, इनके बारे में आपको एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पोलिटिकल लीडर कब को पता होना चाहिए कि ये लोग मुलव्वस होने वाले नहीं हैं। मलिक अहमद खान बच्चर है, मेरे ख्याल है कि मुझे उसकी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं शदीद शायद उनकी तनकीद करने वाला हूँ, लेकिन मेरे शहर मियाँ वाली क्या मुझे पता उनमें वो इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व है पता नहीं वो उनमें से कितने पकड़ेगा कितने नहीं पकड़ेगा, ये एक अलग कहानी है। ये किसको नहीं पता कि ये लोग जो थे महमूद रशीद बेचारा का ना लेना देना, ना लेना ना देना, ना वहाँ मौजूद है। तो मैं इस बात के अंदर ये मेरे लिए बहुत ही एक केयरलेसनेस है कि अब आप जानते हो और आपके कुलीग्स हैं। ठीक है कि इस वक्त इमरान खान साहब की मेहनत और मुशक्क़त के साथ एक पोलराइजेशन हो चुकी है और एक लम्हा किसी का मेरा दिल नहीं करता कि उनकी किसी चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँ या उसको जो उन्होंने इस मुल्क के अंदर बर्बादी कर दिया, जो सियासी कल्चर को तबाह बर्बाद कर दिया। भुट्टो साहब के बाद 30-40 साल लगे उसको दोबारा रिपेयर करने में, पहली बात। अब दूसरी बात जो है वो कुछ सवाल क्या था कमरान साहब, मैं भूल गया हूँ आपका, कि इमरान खान साहब मुजरिम है कि आया इमरान खान साहब, इमरान खान मैंने कहा आपको एविडेंस है, दूसरी बात क्या है इमरान खान रीजनेबल डाउट है जी। मैं इसके बारे में कोई अपना कमेंट नहीं दूंगा कि कोई बंदा मुलजिम है या मुजरिम है या क्या है। मुझे यह पता है कि इमरान खान साहब ने जितने जलसे किए, कामरान साहब 39 जलसे किए बिटवीन 15 अप्रैल 2022 और 19 आखिरी जलसा मुल्तान किया 19 मई 2022 और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों से हल्फ लिए। क्या लिए थे? पिंडी जाके एक लेफ्टिनेंट जनरल की आर्मी चीफ बनने में रुकावट पैदा करनी थी। अब मुझे बताएं कि जब आप अपने वर्कर्स को देखो, इमरान खान साहब को सहूलत क्या हासिल है जो हर एक बड़े पॉपुलर लीडर को आती है कि उसका वर्कर जो है वो ना फैसल चौधरी साहब की बात सुनेगा, ना किसी अली मीर गंडापुर की, ना गौर की, वो इमरान खान के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। अब उन्होंने उनको उनके जहन में यह डाला कि जैसे ही अब उन्होंने किया 9 में, तो जो फैसल ये तारिक साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा कि लोग वारिफगी के साथ दीवानावार लपके, क्या वर्कर्स बेचारों ने तो यही करना था। और इसके अंदर फिर एक और बात जहन में रखें, ये मैंने एक एसोसिएशन के जिम्मेदार आदमी से बात की, मैंने कहा इन लोगों के अंदर अगर आप लोगों के बंदे हर जगह पे 10 जो कहना चाहिए कि वाफर मिकदार मौजूद नहीं थे तो अब नालायक तंजीम है। ये बात हमारा तजर्बा 77 में कि हम थोड़ा जी बात करते थे,
ये पीछे से हमारे अंदर से कोई पथराव करता था, पुलिस हमारी हड्डियां भी तोड़ती थी और जेल भी भेजते थे, और उसके एवज जो है इनके पथराव की वजह से इतना पथराव करते थे कि मार हमें पड़ती थी, और ये फिर सारे जेलों में भी हमारे साथ होते थे। तो ये अलहदा कहानी है भाई। अच्छा किया इन पे फायरिंग नहीं की, उसके बाद आपको वरना एक और केस बन जाना था फौज पे कि जी नहीं, वो तो नहीं, मेरा ख्याल है कि वो फायरिंग नहीं की करनी है, वो उनका एक अपना गेम प्लान था, और वो उन्होंने पूरा, मैं मान, अगर वो नहीं था तो नालायक लोग हैं, ये ना बताएं। लेकिन ये कहना कि जी जो कुछ हुआ है वो सॉल्यूशन ने कराया है, ये एक अलहदा, एक इंतहाई अहमकाना और पसमानदा सोच है। चुनाचे बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी ली 13 मई को, मैं आखिरी बात करके वाइंड अप, पॉइंट आ गया सर आपका। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं, दो फिक्रे सुन लेना, बार बार सुन ले, पहले भी 10 दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, लेकिन ये वाइंड अप करने के लिए 2 फिक्रे जरूरी है। इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि अच्छा गिरफ्तार तुम करो और हम एहतजाज वज़ीर आज़म हाउस के बाहर करें, और फिर जब ये कहा कि तुम मुझे फिर गिरफ्तार करोगे तुम्हारे साथ फिर यही होगा, ये फिक्रे इमरान खान साहब का ता क़यामत उनको हॉन्ट करते रहेंगे, उनका पीछा करते रहेंगे। फैसल साहब, इन 2 फिक्रों पे कोई बात करनी कि इमरान इतने भी मासूम नहीं, कहने का मतलब ये है सारा काम तो उन्होंने चलाया, बाकी तो बेचारे वैसे ही जलील हो रहे हैं। ये जो गिरफ्तार हो रहे हैं और सजाएं हो रही हैं इनको, न्यायी साहब की बात सुनकर तो ये लगता है कि आपका लीडर सबसे बड़ा मुर्दे इल्जाम तो उनको ठहराना चाहिए। नहीं तो आपने एविडेंस पे बात करनी है या बातों पे करनी है? अब आपने नाज़िर साहब ने नवाज शरीफ साहब को मासूम साबित किया है, पनामा हम लेके आए थे या ICRJ लेके आया था, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट लेके आया था ना, ये एवन फील्ड हमने तो नहीं लेके दिए थे। 2017 में 16 में किसकी हुकूमत थी? इनकी अपनी हुकूमत थी, हमारी तो थी नहीं। नवाज शरीफ साहब तो कॉन्विक्ट हो गए थे इमरान खान साहब के आने से पहले। तो फिर मुझे ये बताएं, आप हम पे क्यों सारा कुछ डालते हैं? जिनके ऊपर डालना है उनके साथ आप इमरान की बात करें ना, नवाज शरीफ साहब को छोड़ प्लेटलेट्स उनकी प्रेस नहीं, नवाज शरीफ साहब को भी छोड़ देते हैं। आप कहते हैं तो इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आप लगाए ना, वो आप तो यार आप भी डील कर लेना, क्या मसला, इतना कौन सा असूल लेके चले? और भाई असूल, कुछ लोग असूलों पे जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ बेअसूले होते हैं, वो फिर उन्हीं के साथ करके प्लेटलेट्स गिरा के बाहर चले जाते हैं। तो फिर लेकिन अभी जो मसला बना हुआ है ना, ये मसले आप इसको बहुत ही जूम इन करके देखें, इसको जूम आउट करें। और भाई पॉलिटिकल स्पेस ही कोई नहीं है। तारक फजल चौधरी की क्या पॉलिटिकल स्पेस है? आसिफ जरदारी की क्या पॉलिटिकल स्पेस है? PTI की क्या पॉलिटिकल स्पेस है? ANPM को इनकी कोई पॉलिटिकल स्पेस बची है? ये तो हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क तो नहीं चल रहा, हुकूमत चली जा रही है। सर बात यह है कि सब तक सारे बैठ के अपनी पॉलिटिकल स्पेस वापस नहीं लेंगे, अच्छा तब तक तो नहीं होगा। और ये इमरान खान साहब को भी ब्रेक से पहले मुझे पड़ेगी। और एक दफा तारिक साहब, इमरान खान को कॉर्नर करते करते आप खुद कॉर्नर से बाहर निकल गए हैं, आउट ऑफ कॉर्नर, आउट ऑफ साइट। देखिए बात यह है जी कि हमें इमरान खान को कॉर्नर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी फैसल मेरे भाई कह रहे थे जनाब की हुकूमत चल रही है, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। जो आपकी परफॉर्मेंस इमरान खान की बतौर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके तमाम इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स आज देख लें, पाकिस्तान बहुत आगे निकल रहा है और निकल चुका है। लिहाजा आप हमें गवर्नमेंट को तंज़ और तज़ीक़ करें, वो आपका राइट है। मैं आपको ब्रेक के बाद आता हूं परफॉर्मेंस वाली बात, पाकिस्तान परफॉर्मेंस वाली बात जो आप कह रहे हैं इमरान खान से बेहतर है आपकी, मैं उसे एग्री करता हूं, लेकिन एक डिस्क्लेमर देकर एग्री करूंगा। एक ब्रेक के बाद आता हूं वो फर्क क्या है दोनों इमरान और आपकी परफॉर्मेंस में। ब्रेक। तारिक भाई की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस इमरान खान की हुकूमत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस, आप ये कहें कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की परफॉर्मेंस पिछली इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब के साथ थी, ज्यादा अच्छी है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की। इकॉनमी में महारत, सफारतकारी महारत और जंग भी जीत गए। तो ये कहें ये ना कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी है, ना उस वक्त हुकूमत चला रही थी मुल्क, ना आज चला रही है। अल्लाह का शुक्र इस्टेब्लिशमेंट के हाथों पर है, लोगों को इत्मीनान है, सब चीजें ठीक चल रही हैं। कल तक इजाजत।